आजकल तो फोन का जमाना है, फोन करके पूछ लेते कहाँ पहुंचे। पहले थोड़ी कोई पूछ सकता था। फोन छोड़ो, चिट्ठिया ले जा रे कागा, चिट्ठिया ले जा रे कागा। अब कौआ चिट्ठी लेके जाए जन कौन दिया वे। लेकिन साहब ये काग भी कबूतर भी बड़े अच्छे हैं। पहले सही पर्सन को जाके चिट्ठी देते थे, तो चिट्ठी ले जा। तो आजकल तो मैसेज छोड़ो, फोन, हेलो कहाँ है, बस आ गए। लेकिन इंतजार ये लोग नहीं जान सकते। इंतजार तो वो जाने जिसके पास कोई साधन ही नहीं है। वो रात भर जग जग के इंतजार कर रही है। सुबह हुआ नहीं उससे पहले लाइन मिटा दी। इंतहा हो गई इंतजार की, अब नहीं होता इंतजार। अब बार बार दरवाजे पे झांक कर देख रही है, कोई आया, कोई आया, कोई आया, कोई आया, कोई आया। इतना इंतजार, बार 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 बार। प्यारे की जय हो। वृत्तासुर कहते हैं जैसे उस नव विवाहिता को इंतजार है, वियोग है, वही इंतजार, वही वियोग मुझे आप श्री के चरणों में हो जाए। ऐसी कृपा करो महाराज, ऐसी कृपा करो। आप सब के लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप क्या मांगने के लिए आए हो, पर मैं अपनी तरफ से अगर आपको देना चाहूं तो यही प्रेम आपको ठाकुर जी के श्री चरणों में हो जाए। सभी लोगों को जो इस समय यहां बैठे हैं पंडाल में, इन सबको ये प्रेम मेरे ठाकुर से हो जाए। आपकी आंख से आंसू तो गिरे, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, मेरे गोविंद के लिए गिरे। आपके हृदय में इंतजार तो हो, पर संसार का नहीं, संसार रचयिता का हो। आप बेचैन तो रहें, पर दुनिया के लिए नहीं, दुनिया को चैन देने वाले उस मनमोहन के लिए इंतजार रहे। ये सब हो। मेरे प्यारे, वृत्तासुर का वध किया इत्यादि और सब बहुत उपक्रम हैं। अब एक और भक्त की कथा आती है, भक्त श्रोमणी प्रहलाद। अभी होली आने वाली है, और अभी जो होली आने वाली है, सबसे बड़ी होली का त्योहार हमारे ब्रज में मनाया जाता है, जो देश और विदेश में बड़ा फेमस है। हमारे ब्रज की लठामार होली है। सब है जाए गोरस भंग रसिया, होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। तो सो हमारी काना रंग मत डालो, तो सो हमारी काना रंग मत डालो। गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो। कहूँ है न जाए कारो, तो सो हमारी काना रंग मत डालो, सो हमारी काना रंग मत डालो, सो हमारी काना रंग मत डालो। ओ गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो, गोरो गोरो रंग मेरो। कहूँ है न जाए कारो, तो सो हमारी काना रंग मत डालो, सो हमारी काना रंग मत डालो। हो गया पूरा। जोर से बोलना पड़ेगा। इसको कहते हैं राइट चॉइस माय डियर। जब आप खड़े हो जाओ तो बैठालने का सही तरीका है ये। बैठ जाइए।
और बहुत से लोग ये समझते हैं कि भक्ति जिस दिन आप प्रारंभ करेंगे उस दिन आप उसी दिन धनवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब है परमात्मा का मिलन, लक्ष्मी का मिलन नहीं। जब आप भक्ति करने जाते हैं तो लक्ष्मी का तो त्याग करते हैं आप, और जब लक्ष्मी का त्याग करते हैं तब भगवत मिलन होता है, तब होता है मिलन। प्रहलाद जैसी परीक्षा शायद ही कोई दे पाए। प्रहलाद ने भक्ति के हर उस परचम को फहराया है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रहलाद भक्ति करते हैं, यह बात उनके पिताजी को ही पसंद नहीं। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं। 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं, ऐसा वरदान मांगा है। और जब ये वरदान मांग लिए तो हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में एक बड़ी समस्या है। हम लोग उसी की पूजा करते हैं जो हमारी मनोकामना पूरी करता है। कोई कुछ भी कह दे, हम पेड़ पौधों को भी पूजने लग जाते हैं। पत्थर तो पूजते ही हैं। मैं उसको पत्थर नहीं कह रहा हूं जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मैं और किसी को पत्थर कह रहा हूं। तो ये सब होने के बाद हिरण्यकश्यप ने कह दिया, अगर मुझे जगदीश नहीं माना गया, अगर मेरी पूजा नहीं की गई तो मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा, सबको मार दिया जाएगा। सब डर गए और सब हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। रात दिन जगदीश की पूजा छोड़ दी, नारायण की पूजा छोड़ दी। सिर्फ अब तो किसकी पूजा? बोले हिरण्यकश्यप की पूजा प्रारंभ है। हिरण्यकश्यप की पूजा हो रही। परंतु जब भगवान को अपनी भक्ति का दीपक प्रज्वलित करना हो तो ये जरूरी नहीं कि वो बाहर से कुछ लाए। वो तो कई बार तुम्हारे घर में ही दीपक जला देता है भक्ति का, और ऐसा दीपक जलाता है कि पूरी दुनिया उसे प्रकाशित हो जाती है महाराज, ऐसा दीपक। अब हिरण्यकश्यप कहता है मैं ही भगवान हूं, और उन्हीं के पुत्र कहते क्या भगवान नहीं हो? मैंने देखा है वो कैसा है, मैं जानता हूं कि वो भगवान कैसा है। आप भगवान नहीं, कारागार में बंदी बना दिया। दूसरे दिन हिरण्यकश्यप जाते पूछने, बताओ प्रहलाद कारागार में कैसा लग रहा है? बोले पिताजी आपकी कारागार आपकी महल से अच्छी है। अब सुन लेना जरा ध्यान से। कहां तो सुंदर सुंदर मखमली गद्दों पर सोने वाले प्रहलाद, इतनी साज सज्जा व्यवस्था कहां? महलों में। और इतनी साज सज्जा के बाद कहा है भैया, ये लो जी, ये पता नहीं आपने सिखा के भेजा है, ये किसी ने सिखा के भेजा। 3 दिन से तो कवर कर रहा था नहीं, लेकिन आज इनका जन्मदिन भी है तो आप सब इनको शुभकामनाएं दें। हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ के राधे राधे करेंगे। आप करो, राधे राधे करेंगे। राधे राधे, हाथ जोड़ के राधे राधे। तो आप लोग सब इनको यही शुभकामना देना कि जैसा हम बच्चों को संस्कार देने की प्लानिंग करते हैं वैसे ही ये भी बने। हमारे पास समय नहीं रहता है इनको ये सब, क्योंकि हम तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। तो अब तो इनको अगर कोई सही दिशा में ले जा सकता है तो आपकी दुआएं और माता जी के संस्कार।
हम लोग तो बाहर ही रहते, तो हम इनकी ड्यूटी से थोड़े परे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और ये हमें पता है ये आपकी दुआओं का फल है, इसलिए आपका फल आपके सामने है। अभी कथा पे ध्यान दें। फिलहाल तो ये कवर कर लिए हैं हमसे, ये दूसरी बार ऐसा कर रहे हैं। नैमिषारण्य में भी इन्होंने, चलो, महलों से अच्छी कारागार क्यों? इसलिए क्योंकि महल वो शमशान है जिन महलों में भगवान के गीत न गाए जा सके, भगवान का भजन न हो सके, और वो चाहे जंगल ही क्यों ना हो, जिस जंगल में बैठकर हम परमात्मा का स्मरण कर सके, भजन कर सके, वो महलों से लाख गुना अच्छे हैं जहां पर बैठकर हम भगवान का भजन करते हैं। वो लाख गुना अच्छे मेरे भाई बहन। प्रहलाद कहते हैं मैं वो महलों में, आपके महलों में मन नहीं लगता क्योंकि वहां भजन करने को नहीं मिलता, लेकिन आपके महलों से एक कारागार अच्छी है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता, यहाँ बहुत मन लगता है, यहाँ बहुत आनंद आता है, बड़ा ही सुंदर है महाराज। फिर जहर भी भेजा, भगवान ने जिम्मेदारी संभाल ली। विष भेजा है, लेकिन ठाकुर जी ने विष को भी अमृत बना दिया, पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया, ऐसी ऊंचाई से फेंको ना नीचे जिससे इसके प्राण न बच सके, इतनी ऊंचाई से इसको फेंकना। फेंकने वाले भी कह रहे हैं आप अपने पिता को जगदीश मान लो, उसमें ही भलाई है। आप जैसे व्यक्ति को, आप जैसे भजनानंदी को देखकर हम खुद डर रहे हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं तुम्हारा मालिक कहता है कि इसको ऊपर से फेंक दो, और मेरा मालिक कहता है तू चिंता मत करना, तुझे कोई कहीं से भी फेंक दे लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तेरा बाल बांका नहीं होगा। फेंक दिया ऊपर से, और नीचे मेरे गोविंद ने संभाल लिया, मेरे प्रभु ने संभाल लिया। मेरे प्रभु संभाल लेते हैं। फिर अग्नि में जलाने की कोशिश, होलिका नाम की उनकी बहन, जिन्हें वरदान शीतल पट मिला है कि अग्नि में वो नहीं जलेंगी अगर उसे पहनकर उड़कर बैठेंगी तो। अग्नि में प्रहलाद जी को लेकर जाती हैं, और जानते हो जब अग्नि जलती है, चिता में अग्नि लगती है, तो जो जलाने गई है वो जल गई, और जिसको जलाने गई है वो बच गए, क्योंकि शीतल पट उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। जिसको तू बचाने पे आवे उसे आग में भी बचा के दिखावे, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे डूबतों को बचा लेने। तभी से हमारे ब्रज में होली का त्योहार मनाते हैं हम लोग, और इतना प्यारा होली का त्यौहार हमारे ब्रज में मनाते हैं। अब की बार भी हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे कि आपको 1 या 2 दिन के लिए यहाँ ब्रज में अब क्योंकि अब की होली तो हम ठाकुर जी के साथ खेलेंगे, प्रिया कांजू के साथ खेलेंगे। और आप सुनिए एक बात, आज बसंत पंचमी है, आज से हमारे ब्रज में फाग प्रारंभ हो जाता है, मतलब होली रंग गुलाल प्रारंभ हो जाता है। तो आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। तो इस सुंदर समय पर एक भजन न गाएं ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन गाएंगे कब? पहले वामन भगवान के हम दर्शन करेंगे। तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु बहुत सुंदर लीला करते हैं, इतनी प्यारी लीला करते हैं, इतनी प्यारी लीला करते हैं कि खम्मा फाड़ कर नरसिंह रूप में अवतरित होते हैं और खम्बा फाड़ देते हैं, खम्बा चीर देते हैं, और तब नरसिंह बनकर आते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर डाल देते हैं और कहते हैं बताओ तुमने कौन कौन से वरदान ब्रह्मा जी से मांगे थे, उन सभी वरदानों को हमने पूरा किया, एक भी वरदान अधूरा नहीं है।
सभी वरदान पूरे हैं। मैंने वरदान मांगा है, न घर में मरूं न बाहर। भगवान कहते हैं ना आप घर में हो न घर के बाहर, आप बीच चौखट पे हो। हमने वरदान मांगा है न धरती में मरे न आकाश में। भगवान कहते हैं न धरती में है न आकाश में, तू हमारी जंघाओं पे है। हमने वरदान मांगा है न अस्त्र से मरे न शस्त्र से। भगवान कहते हैं देखो हमारे हाथ में अस्त्र और शस्त्र कुछ भी नहीं, हम अपने विशालकाय नाखूनों से तुम्हारा सीना विदीर्ण कर देंगे। हमने वरदान मांगा है कि हम नर से मरे न नारायण से। भगवान कहते हैं एक बार हमें देख लो हम कैसे लग रहे हैं। बोले आधे नर आधे सिंह, नरसिंह। तो बोले ये भी वरदान पूरा? बोले हाँ जी ये भी वरदान पूरा। अब मैंने एक और वरदान मांगा है कि 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरे। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरे। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए 13वां महीने का बंदोबस्त किया है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जिसको हम मल का महीना कहते हैं। क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मारे। तो तुम्हारे लिए अधिक मास का हमने व्यवस्था किया है, जिसको हम और आप पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।